तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी काउंटर स्ट्राइक। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें 5 आर्मी ऑफिसरों को दिखाया जाता है। जो कार चला रहा है वो इस टीम का कैप्टन है। वो पांचों लोग छुट्टियों में अपने घर जा रहे थे, तभी उन पर कुछ गैंगस्टर हमला करते हैं। पर कैप्टन तो ठहरा खिलाड़ी, वो उन पर ही पलटवार करता है और अपने टीममेट के साथ मिलकर उन गैंगस्टरों को एक एक कर बीच रोड पर ही मार देता है। अब हमें 3 दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर एक लड़की और उसकी माँ घर जा रही थी। तभी उस लड़की को उल्टी आती है। वो गाड़ी से उतरकर उल्टी करने जाती है, तभी उसे वहाँ पर लाशों का ढेर दिखाई देता है। आगे वो लोग इन लाशों के बारे में बताने पुलिस चौकी जाते हैं। पुलिस चौकी के पास में ही एक बार होता है। उसी बार में कैप्टन अपने एक पुराने दोस्त के साथ शराब पीकर बेस पर जा रहा था। पुलिस चौकी के बाहर कुछ गैंगस्टर उस लड़की और उसकी माँ को जबरदस्ती करके गाड़ी में बिठा रहे थे। ये सब कैप्टन देख लेता है और उन्हें बचाने जाने लगता है। उसका दोस्त उसे इन गैंगस्टरों से पंगा लेने से मना करता है और कहता है ये गैंगस्टर कोई मामूली गैंगस्टर नहीं है। पर कैप्टन उसकी बात को अनसुना कर उन्हें बचाने जाता है और वहाँ कुछ गैंगस्टरों को मारकर उन गैंगस्टरों के बॉस के सर पर गन तान देता है। गोलियों की आवाज सुनकर पुलिस भी बाहर आ जाती है, पर वो लोग कैप्टन पर ही बंदूक का निशाना रखते और उसे गन ड्रॉप करने को बोलते हैं। यहाँ की पुलिस भी इस गैंगस्टर की गुलाम थी, पर कैप्टन जैसे ही उन्हें अपना आईडी कार्ड दिखाता है तब जाकर मामला ठंडा होता है। पर वो गैंगस्टर जिसका नाम शाका होता है, वो जाते जाते कैप्टन को धमकी दे जाता है। वो कहता है तुझे तो मैं ही मारूंगा आर्मी। आगे लड़की और उसकी माँ कैप्टन को उन लाशों के बारे में सब बता देती है। कैप्टन आर्मी के एक टीम को वहाँ भेजकर उन लाशों को बाहर निकलवाता है। तभी हमें पता चलता है ये सारी लाशें आर्मी ऑफिसर की होती है और इन सबको मार कर दफनाने वाला और कोई नहीं, इस शहर का बाप बिल्लू सांडा था। कुछ देर बाद बिल्लू सांडा का भाई शाखा कैप्टन के बारे में बताता है और हमें पता चलता है कि बिल्लू सांडा के बाप को कैप्टन ने ही मारा था। आगे कैप्टन कर्नल से मिलता है, वहाँ पर सिक्योरिटी चीफ भी था। आर्मी जवानों की लाश मिलने की बात बताकर कैप्टन वहाँ से निकलकर अपने बेस आता है। वो लोग बिल्लू सांडा को पकड़ने के लिए उसके एक प्यादे कल्लू कालिया को पकड़ने का प्लान करते हैं और उसे वहां से पकड़कर अपने बेस पर लाते हैं। तभी सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है सिक्योरिटी चीफ बिल्लू सांडा को पैसे के बदले कैप्टन की जानकारी दे रहा है। वो बताता है कैप्टन कल छुट्टियों पर जा रहा है। सिक्योरिटी चीफ के जाने के बाद शाका आकर बिल्लू सांडा को कल्लू कालिया पकड़े जाने की खबर देता है। ये सुनकर बिल्लू सांडा और भी गुस्से में आ जाता है और कैप्टन को मारने की बात करता है। आगे कैप्टन और उसके साथी घर जाने लगते हैं। तभी बिल्लू सांडा के कुछ गैंगस्टर उन पर हमला कर देते हैं, पर कैप्टन और उसके टीममेट उन गैंगस्टरों को वही मार देते हैं और इनके बॉडी में से आर्मर निकालकर खुद पहन लेते हैं। उनकी गन्स, उनकी गोलियां सब निकालकर अपने पास रखते हैं। तभी बिल्लू सांडा का भाई शाखा अपनी पूरी पलटन लेके कैप्टन को मारने आता है। उन्हें देखकर कैप्टन और उसके साथी जंगलों की तरफ भागते हैं और कवर में जाके ये लड़ाई काफी देर तक चलती है। कैप्टन और उसके टीममेट एक एक करके सारे गैंगस्टर को मार देते हैं। अब शाका अकेला बचा है। ये देखकर कैप्टन और उसके टीममेट शाका को पकड़ने बाहर आने लगते हैं। शाका उन पर गोलियां चलाता है। उनमें से एक गोली कैप्टन के टीममेट को लग जाती है, पर शाका को भी कवर में जाते वक्त कैप्टन की एक गोली लग जाती है। घायल देखकर कैप्टन और उसके टीममेट शाका की तरफ आने लगते हैं, पर शाका ड्रग्स पीकर उन पर एक ग्रेनेड फेंक देता है, पर उस ग्रेनेड से किसी को भी कुछ नहीं होता। आगे कैप्टन और उसके साथी शाका के पास आते हैं, पर शाका कैप्टन के गाड़ी को मरते मरते बेकार कर देता है। आगे कैप्टन और उसके साथी शाका के फोन को निकालकर जंगलों के रास्ते से मिलिट्री बेस की तरफ जाने लगते हैं। कुछ देर बाद अपने गैंगस्टरों को लेकर बिल्लू सांडा यहाँ पर आता है। ये गैंग देखकर हमें पता चलता है कि बिल्लू सांडा कितना खतरनाक माफिया है। वो अपने भाई की लाश को देखकर और भी गुस्से में आ जाता है और कुछ गैंगस्टरों को कैप्टन और उसके साथियों को मारने जंगल भेज देता है। इधर कैप्टन और उसकी टीम पानी पीने के लिए एक झरने के पास रुकते हैं। तभी उनमें से एक टीममेट गैंगस्टरों को अपनी तरफ आते वक्त देख लेता है। वो सारे लोग सतर्क हो जाते हैं और कवर में जाकर पोजीशन ले लेते हैं और एक एक कर उन गैंगस्टरों को मारने लगते हैं, पर गैंगस्टरों की संख्या काफी ज्यादा थी। वो गैंगस्टर कैप्टन के एक टीममेट को घायल कर देते हैं, पर आखिरकार कैप्टन और उसकी टीम उन सबको
को मारने में कामयाब हो जाती है और अपने सेल फोन उनके लाश पे रखकर वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि कैप्टन को पता चल गया था वो गैंगस्टर उनके फोन को ट्रेस कर रहे थे। इधर एक गैंगस्टर वहाँ से बचकर बिल्लू सांडा के पास जाता है। आगे वो सारे गैंगस्टर मिलकर कैप्टन और उसके टीममेट को ढूंढने के लिए जंगल के और भी अंदर जाते हैं। इधर कैप्टन और उसके टीम को जंगलों के बीच में एक घर दिखाई देता है। उनके पास बंदूक तो थी पर उनके अंदर गोलियां नहीं थी। दरअसल ये भी कल्लू कालिया का एक पुराना हड्डा होता है। यहाँ पर बिल्लू सांडा के कुछ गैंगस्टर उस लड़की और उसकी माँ को किडनैप कर यहाँ पर रखे हैं। आगे कैप्टन और उसके टीममेट इस घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं और एक एक कर उन गैंगस्टरों को वही मारने लगते हैं। उनमें से एक गैंगस्टर उस लड़की के माँ के साथ जबरदस्ती कर रहा था। वो लोग आकर उस गैंगस्टर को भी वही मार देते हैं और उन दोनों को बचाकर उन गैंगस्टरों के बंदूकों और गोलियों को यहाँ से मिलिट्री बेस की तरफ जाने वाले थे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बिल्लू सांडा को। वो और उसके गैंगस्टर पेटियों में असला बारूद भरकर इस घर की तरफ ही आ रहे थे। कुछ ही देर बाद बिल्लू सांडा और उसके गैंगस्टर इस घर के बाहर आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। गैंगस्टरों की संख्या काफी ज्यादा थी। कैप्टन और उसकी टीम का यहाँ से जिंदा वापस जाना काफी मुश्किल था, पर वो हिम्मत नहीं हारते और एक एक कर उन गैंगस्टरों को मारने लगते हैं। उन लोगों ने बिल्लू सांडा के काफी गैंगस्टरों को मार दिया था, इसलिए बिल्लू सांडा अपने कुछ गैंगस्टरों को घर के अंदर पीछे के रास्ते से जाने के लिए भेजता है और यहाँ पर मशीन गन से फायरिंग करने का ऑर्डर देता है। आगे बिल्लू सांडा के दो गैंगस्टर मशीन गन लगाकर उस घर पर गोलियां चलाते हैं। मशीन गन देखकर कैप्टन और उसके टीममेट भी काफी डर जाते हैं और कवर के पीछे छुप जाते हैं और इधर कुछ गैंगस्टर तहखाने से घर के अंदर आने की कोशिश करते हैं। कैप्टन का टीममेट उन सबको मार देता है और खुद भी मर जाता है। ये देखकर कैप्टन और भी गुस्से में आ जाता है। आगे कैप्टन और उसके टीममेट एक एक कर उन गैंगस्टरों को मारने लगते हैं और घर के बाहर निकलकर बिल्लू सांडा को मारने जाते हैं, पर बिल्लू सांडा कैप्टन के एक टीममेट को वही मार देता है। अब बिल्लू सांडा अकेला बचा था। सारे गैंगस्टरों को कैप्टन और उसकी टीम ने मार दिया था। अब बिल्लू सांडा आत्मसमर्पण की बात करता है और कवर से निकलकर अपने गन्स फेंक कर उनकी तरफ चला जाता है। कैप्टन और उसके टीममेट्स अपने साथियों की मौत से काफी ज्यादा दुखी थे, इसलिए कैप्टन के दो टीममेट्स बिल्लू सांडा को मारने की कोशिश करते हैं, पर कैप्टन उन्हें रोक देता है और आगे कैप्टन और बिल्लू सांडा हैंड कॉम्बैट में फाइट करते हैं। पर बिल्लू सांडा यहाँ पर भी चीटिंग करता है। वो चाकू निकालकर कैप्टन को मारने की कोशिश करता है, पर कैप्टन उसके हर वार से बच जाता है और कुछ ही देर में बिल्लू सांडा के हाथ पैर मोड़ देता है। आगे उसे लेकर बेस पर जाते हैं और कहानी यहीं पर खत्म होती है।